काफी समय से चर्चा में रही नई शिक्षा नीति को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की जो शिक्षा होगी वो किस प्रकार से होगी, किस प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो ये कि अब आर्ट साइड और साइंस साइड का जो गैप था उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। 10+2 लेवल की जो परीक्षा थी, 10+2 लेवल का जो एग्जाम था उसको खत्म करने का प्रयास किया गया है। एक नया पैटर्न लाने की कोशिश की गई है। तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि अब बिल्कुल नहीं होंगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, यह शिक्षा नीति 1986 पर बेस्ड थी और इसमें 1992 में कुछ सुधार किए गए थे। तो 34 साल के बाद शिक्षा नीति में एक नया परिवर्तन अब आपको देखने को मिलेगा और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको मंजूरी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा होगी वो मदर लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा में होगी। हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर होगा, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर, और उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% GER ग्रास एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन जी, उनकी अध्यक्षता में समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था और इस पर जो है बाद में ओपन सबसे सलाह ली गई थी और लगभग 2 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए थे। सबका गहन विश्लेषण किया गया और अंततः नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। और यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्तमान में जो शिक्षा नीति है वो 1986 पर बेस्ड है और उसमें 1992 में जो है सुधार किया गया था। तो उच्च शिक्षा में अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया जाएगा, यानी कि 12वीं के बाद विद्यार्थियों के सामने अब कई विकल्प होंगे। अब जो पाठ्यक्रम होगा 12वीं के बाद वो 3 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा। इसमें प्रवेश की प्रक्रिया और लचीली होगी। विद्यार्थी कई स्तरों पर इसमें प्रवेश ले सकेंगे या बीच में अगर उनकी पढ़ाई छूट जाती है तो वो अन्य विकल्पों की ओर भी बढ़ सकेंगे। तो जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग मतलब स्नातक होने के बाद जॉब में जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो डिग्री प्रोग्राम होगा वो 3 साल का होगा। और अगर जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो MA होगा वो 1 साल का होगा। यानी कि अभी तक जो 3 साल का स्नातक होता था, 2 साल का MA होता था, उसमें आपको चेंज ये देखने को मिलेगा कि अब स्नातक 4 वर्ष का कर दिया जाएगा और MA 3 वर्ष का। ये उनके लिए होगा जो लोग PhD करना चाहते हैं और इसके लिए अब उन्हें MPhil की आवश्यकता नहीं होगी। तो कॉलेजों को स्वीकार्यता अब प्रमाणन के आधार पर यानी कि एक्रेडिटेशन के आधार पर मिलेगी और मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए एक ही नियामक होगा, यानी कि पूरे भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगे उनमें शिक्षा व्यवस्था अब एक जैसी रहेगी। अभी UGC है, AICTE है, तो इनको जो है समाप्त किया जाएगा। हालांकि इसमें कानूनी और चिकित्सा शिक्षा यानी कि लीगल और मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया। बाकी के लिए जो नियामक होगा वो एक ही होगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% का जो GER है यानी कि सकल नामांकन अनुपात, उसका लक्ष्य रखा गया है। पाठ्यक्रम का एक नया कंसेप्ट रखा गया है और इसमें जो होगा क्लास जो होगी वो क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित की जाएगी। और यहाँ पर देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें अप्रूवल और वित्त के लिए अलग अलग वर्टिकल होंगे और 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर MA और उसके बाद बिना MPhil के PhD आप कर सकेंगे। सबसे बड़ा चेंज जो मुझे देखने को मिला है वो ये कि अभी तक उच्च शिक्षा विभाग में जो GDP का 4.43% ही इन्वेस्ट होता था, उसे बढ़ाकर 6% करने के बारे में बात कही गई है। कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी और ग्रेडेड स्वायत्तता के तहत कॉलेजों को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते थे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन जो होते थे
उनके लिए जो नियमावली थी वो अलग अलग थी। अब वो एक ही नियम पर काम करेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी में सबको एक नियम का जो है पालन करना होगा। तो फाइनली तो केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 10+2 के फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। अब 10+2 की जगह पर लाया गया है 5+3+3+4। ये क्या है इसको समझ लीजिए आप। तो इसका मतलब होगा कि जैसे कि एक होता था LKG, फिर UKG और फिर 1, तो 3 साल ये हो गए। फिर क्लास 1 और क्लास 2, तो कुल मिला के ये हो गया आपका शुरुआती 5 साल। उसके बाद फिर कक्षा 3, 4 और 5 के अंतर्गत आएगा +3। फिर उसके बाद 6, 7 और 8 के अंतर्गत आएगा +3। उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को एक साथ कर दिया गया है 4 साल में। ठीक है, तो अब ये नया पैटर्न होगा, यानी कि 5+3+3+4 ये नया जो पैटर्न है इसको आप समझ गए होंगे। और अब इसी बेस पर जो परीक्षा होगी वो चलेगी। स्कूलों में कला और वाणिज्य विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र जो भी पढ़ना चाहे वो ले सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि साइंस के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक नहीं पढ़ सकते थे, या फिर अगर आर्ट के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ सकते थे। तो ऐसा नहीं होगा, आप मनपसंद विषय को सिलेक्ट कर सकेंगे। ये एक क्रांतिकारी चेंज है। और इसी के साथ देखिए, कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई अलगाव नहीं किया जाएगा। नैतिकता संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगे। और 2040 तक सभी हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होंगे वो मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन में बदल जाएंगे, जिनमें 3000 से अधिक छात्र होंगे, यानी कि बहुत सारे विषयों के लिए अलग अलग फैकल्टीज उसमें अवेलेबल रहेगी। 2030 तक कोशिश की जाएगी कि जितने भी जिले हैं उनके पास कम से कम अपना एक मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूट हो। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाए, और संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। ये तो होना ही था। तो उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालयों को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा, यानी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट था वो खत्म हो जाएगा। बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की गई है। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। स्नातक की डिग्री मैं बता चुका हूं कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो 3 साल का कोर्स आपको करना होगा। अगर आप PhD करना चाहते हैं तो 4 साल का कोर्स आपको करना होगा। गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा, और इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा, यानी कि जो PhD का लेवल, जो PhD का स्तर हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग था, उसको अब एक लेवल पर लाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर जो नए चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, अब इसके बारे में देखिए, जब डिटेल परफॉर्मा में मिलेगा, कुछ नई बातें उसमें होंगी, तो उस पर एक अलग वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जो जानकारी में प्राप्त हुई है और जो नए चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप कुछ पर्सनली हमसे कहना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर हमारे फेसबुक पेज पर। हमारी जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो है studyvigyan@outlook.com, और यहाँ पर यानी कि टेलीग्राम पर आपको हर लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाती है, तो टेलीग्राम से जुड़ना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि नई शिक्षा नीति को अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।